हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है पोजीशन। वैसे तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है या फिर बेसिक टॉपिक है, लेकिन इससे नॉट सेट में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मतलब आ ही जाता है। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पोजीशन। पोजीशन में हम देखेंगे कि पोजीशन किस लिए दी जाती है, कौन कौन सी सर्जरी में कौन कौन सी पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं हॉस्पिटल में, तो उसमें पेशेंट को हमने कौन सी पोजीशन देनी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है पोजीशन हम क्यों देते हैं किसी भी पेशेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन क्या प्रोवाइड करता है पोजीशन। ठीक है, प्रमोट करता है कंफर्ट एंड टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसेस। ठीक है, कोई भी सर्जरी हो रही है, ठीक है, उसमें अगर हमको पोजीशन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, सर्जरी के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को कंफर्टेबल होगा। ठीक है, ताकि, और दूसरा क्या होगा, जो भी कॉम्प्लिकेशन होगी आफ्टर जो प्रोसीजर होने वाली है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, सेकंड आता है हम पोजीशन क्यों देते हैं, प्रेशर इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे जितने भी बेड सोर हो रहे हैं, ठीक है, और अगर हम पोजीशन नहीं करेंगे, एक ही पोजीशन में पेशेंट क्या है बहुत सारे आवर्स तक है, तो हम क्या करेंगे, अगर पोजीशन देते हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो प्रेशर इंजरी हो सकती है वो क्या हो सकती है, प्रिवेंट हो सकती है। क्योंकि जितने भी वेंटिलेटर वाले पेशेंट हो सकते हैं या फिर जो पैरालाइज पेशेंट हो सकते हैं, जो अपनी खुद से पोजीशन नहीं ले पाते, तो उनको हमने क्या देना है, पोजीशन देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर को भी क्या कर सकता है, वो प्रिवेंट कर सकता है। क्योंकि अगर हम पोजीशन नहीं देंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जो मसल स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम पोजीशन देंगे तो ये सब के सब इंक्रीज हो जाएगी, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम ये बेसिक हम बोल रहे हैं कि हम पोजीशन क्यों देते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पोजीशन में हम कौन कौन सी पोजीशन पढ़ते हैं, कौन कौन इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी कॉमन पोजीशन है वो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन। आप सबको पता है स्टैंडिंग पोजीशन कौन सी होती है। पेशेंट या फिर कोई भी क्लाइंट क्या होगा, सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब नॉर्मल जैसे हम खड़े होते हैं। ठीक है, हम क्यों असेस करते हैं इसको, मतलब क्यों हम इस पोजीशन को देते हैं। सबसे पहला आता है टू असेस गेट, उसका गेट चेक करने के लिए, उसका पोस्चर कैसा है और बैलेंस। जैसे बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन ऐसे होती है जिसमें क्या होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट का गेट हो गया, पोस्चर होगा, वो क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। तो उसको चेक करने के लिए हम स्टैंडिंग पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। टू असेस ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, नॉर्मली हम ऑर्थोपेडिक और जैसे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है उसमें हम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है, जितने भी वाइटल साइंस होता है उसको हम चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर, बीपी, पल्स हमें लेना है तो हम नॉर्मली सिटिंग पोजीशन में, क्योंकि उसको बैठाना है तो तब उसका हमने क्या करना है, वाइटल्स चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थॉरैक्स हम चेक कर सकते हैं। सिटिंग पोजीशन में क्या करना है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर थॉरैक्स है वो हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेड एंड नेक, उसको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, लेइंग ऑन द हेड विद द लेग एबडक्टेड होगा। आपको एबडक्शन और एडक्शन पता है। एडक्शन मतलब बॉडी की तरफ ऐड करना, ADD एडक्शन। ठीक है, तो एबडक्शन होगा इसमें, बॉडी लेग क्या होगा, थोड़ा सा एबडक्टेड होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन नॉर्मल जैसे हम स्लीप करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, बेस्ट पोजीशन फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, या फिर जैसे हम बाउल स्कल्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन जो होगी वो वो बाउल स्कल्टेशन के सबसे बेस्ट पोजीशन होगी, तो वो कौन सी होगी, हमारी सुपाइन पोजीशन। क्योंकि हम सुपाइन पोजीशन में क्या कर सकते हैं, उसका बाउल स्कल्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है डॉर्सल रिकम्बेंट। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन क्यों नहीं करते, इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इस पोजीशन में क्या होगी, जो मसल्स होती है उसमें क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इसकी वजह से बाउल मूवमेंट क्या हो सकते हैं, एबनॉर्मल हो सकते हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, सेमी फाउलर भी नहीं करेंगे और नी चेस्ट पोजीशन भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी, हमारी सुपाइन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट सुपाइन पोजीशन किस में कर सकते हैं, हेड और नेक को चेक करने में कर सकते हैं। ठीक है, और जो एंटीरियर थॉरैक्स वगैरह उनको चेक कर सकते हैं। पेरिफेरल पल्सेस अगर हमको चेक करना है, ठीक है, पेरिफेरल मतलब जो बॉडी से दूर की पल्सेस है उनको अगर हम चेक करना है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हम पेशेंट क्या होता है, सुपाइन पोजीशन में अगर लेटा हुआ है तो हम कर सकते हैं। वाइटल साइन भी हम नॉर्मली कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और जैसे हार्ट, लंग, लीवर, एब्डोमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्डोमेन की एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल कैथराइजेशन में कौन सी पोजीशन हम यूज करते हैं, तो नॉर्मली सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट आता है हमारा डॉर्सल रिकम्बेंट। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कौन सी होती है, सबसे पहले पेशेंट लाइंग ऑन अ बैक। पेशेंट पहले नॉर्मली बैक में लाई होगा विथ
जो उसकी नी होगी वो फ्लैक्स्ड होगी और लेग्ड क्या होंगे, अबडक्टेड होंगे। अबडक्टेड मतलब बॉडी से थोड़ा सा दूर होंगे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फीमेल कैथराइजेशन। जैसे आप हॉस्पिटल ड्यूटी में आपने देखा होगा कि जो फीमेल कैथराइजेशन में हम ये वाली पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम हेड नेक एग्जामिनेशन हो गया, एंटीरियर थॉरेक्स वगैरह भी कर सकते हैं, पाल्पेशन कर सकते हैं। जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, जैसे हमें पाल्पेट करना है, और एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे स्प्लीन वगैरह को, कि स्प्लिनोमेगेली वगैरह है, फिर किसी भी ऑर्गन को हम पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट इसमें यही आता है फीमेल कैथराइजेशन में कौन सी पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है वजाइनल एग्जामिनेशन में गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमारी यही पोजीशन आपने देखी होगी। आपने अगर लेबर रूम में ड्यूटी करी है तो ये वाली पोजीशन हम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेक्टल एग्जामिनेशन में भी हम ये वाली पोजीशन देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया। मेल कैथराइजेशन में कौन सी पढ़ी थी हमने, सुपाइन पोजीशन, और फीमेल कैथराइजेशन में कौन सी पढ़ी है, डॉर्सल रिकम्बेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट जो पोजीशन आती है वो आती है प्रोन। प्रोन मतलब पेशेंट को उल्टा कर देना, सीधी बात है। पेशेंट लाइन ऑन एब्डोमेन, हेड एंड नेक, पोस्टीरियर थॉरेक्स को हम चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट की इंजरी हो रखी है बैक में या फिर बर्न हो रखा है बैक साइड, तो हम इसमें हम प्रोन पोजीशन दे सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं। हिप जॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया, जैसे स्लाइवा हो वो क्या ना कर सके, एस्पिरेट ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी के लिए आप कॉज कर सकते हैं, आपको पता है किडनी का है हमारे पोस्टीरियर साइड में है, तो इसलिए हम क्या करना है, प्रोन पोजीशन यूज़ करते हैं। तो रीनल बायोप्सी के लिए हम प्रोन करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन आती है हमारी साइड लाइन या फिर लेटरल पोजीशन। इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है। साइड लाइन मतलब लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में लेटना, ठीक है। तो इसमें दो साइड आती है, साइड लाइन में दो आती है, लेफ्ट लेटरल या फिर राइट लेटरल। लेफ्ट लेटरल में इंपॉर्टेंट आता है एनीमा, जैसे नॉर्मली हम एनीमा देते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सी पोजीशन आती है हमारी, लेफ्ट लेटरल। लेफ्ट लेटरल में एनीमा में भी इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। एनीमा में कौन सी पोजीशन देते हैं, वैसे इसमें सिम्स पोजीशन देते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो लेफ्ट लेटरल में कई पार्ट है सिम्स पोजीशन, ठीक है। रेक्टल एग्जामिनेशन है तो हम लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, ठीक है। और डॉर्सल रिकम्बेंट में आपको बताया था उसमें भी कर सकते हैं। रेक्टल टेम्परेचर लेना है तो हम साइड लाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेफ्ट लेटरल में। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट राइट लेटरल हम कब कब देते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा हुआ आफ्टर लीवर बायोप्सी। लीवर किधर साइड है हमारा, राइट साइड है पेशेंट के, तो हमने क्या करना है, उसको राइट पोजीशन देना आफ्टर लीवर बायोप्सी। उसकी बायोप्सी करी हमने, उसका एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने उसको ड्रेसिंग वगैरह करके फिर से उसको कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को, राइट लेटरल देनी है, ताकि वहाँ पे क्यों कंप्रेशन बना रहे। कंप्रेशन बना रहेगा तो ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस नहीं होगा, ठीक है। स्वेलिंग वगैरह, एडिमा वगैरह वो नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको कौन सी पोजीशन देनी है, राइट लेटरल। नेक्स्ट आता है अपेंडिसाइटिस पेन। जो अपेंडिसाइटिस होता है उसके पेन में हम क्या दे सकते हैं, राइट लेटरल दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपेंडिस में हमारा क्या है, राइट साइड में, तो उसी साइड में मतलब अफेक्टेड साइड जो है उस साइड में देना हमने, ठीक है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट आता है हमारा सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन हम कब देते हैं, सिम्स पोजीशन आपको इंपॉर्टेंट पता है, सिम्स पोजीशन कब देते हैं, ये लेफ्ट लेटरल का ही पार्ट है, ठीक है। सिम्स पोजीशन ये हम बिटवीन प्रोन एंड लेफ्ट लेटरल, मतलब प्रोन और लेफ्ट लेटरल के बीच की पोजीशन है हमारी सिम्स पोजीशन, ठीक है। जैसे रेक्टम को भी असेस कर सकते हैं इसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है एनीमा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब आता है फाउलर पोजीशन। फाउलर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला आता है हमारा लो फाउलर, उसके बाद आता है सेमी फाउलर, उसके बाद आता है फाउलर, उसके बाद आता है हाई फाउलर। समझ में आ गया। अब इनकी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कितनी कितनी डिग्री पे हमको बेड को एलिवेट करना है। सबसे पहले आता है लो फाउलर। लो फाउलर मतलब सबसे मतलब नॉर्मली जो लो फाउलर होता है उसमें हम कितना रखते हैं, 15 से 30 डिग्री पे रखते हैं बेड को, ठीक है। सेकंड आता है सेमी फाउलर को। सेमी फाउलर में बेड को कितना रखेंगे, 30 से 45 डिग्री पे रखेंगे, ठीक है। फाउलर में आता है 45 से 60, और हाई फाउलर में मतलब 80 से 90 डिग्री पे रखेंगे हम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि फाउलर पोजीशन में हेड का बेड कितना एलिवेट करना है हमने, ठीक है। तो कुछ ये ऑप्शन है, कुछ ये ऑप्शन है, ठीक है। तो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या फिर 60 डिग्री, ठीक है, या फिर 30 डिग्री सेकंड ऑप्शन है। 30 डिग्री, 65, 75 और 90। हमने कितना पढ़ा है फाउलर में, 45 से 60। अगर इसमें 45 भी दे रखा है और 60 भी दे रखा है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमने किसको एक्यूरेट मांगना है, 45 को मानना है,
समझ में आया। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है हमारा, हमने पढ़ा है 45 से 60 और इसमें क्या है 45 तो है नहीं और 60 भी नहीं है, तो 65 होगा इसका आंसर। समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन आता है हमारा फाउलर से रिलेटेड तो आपने इसको ऐसे करना है। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी फाउलर। ठीक है, सेमी फाउलर बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है या फिर इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ठीक है, सेमी फाउलर में कितना होता है हमारा 30 से 40 या फिर 45 डिग्री तक हम बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेमी फाउलर में कैसे होगा, क्लाइंट लाइंग इन अ बैक विद द हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 30 से 40 या फिर 45 तक। ठीक है, 30 से 45 तक क्या होगा, बेड का हेड एलिवेट होगा। इंडिकेशन किस में आता है, एनजी ट्यूब हम इंसर्ट कर रहे हैं उसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सक्शनिंग कर रहे हैं पेशेंट की उसमें कर सकते हैं। फीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीडिंग, पेशेंट को क्या दे रहे हैं हम, आरटी फीड दे रहे हैं, राइस ट्यूब फीड करवा रहे हैं। बहुत सारे क्या होता है जैसे हॉस्पिटल ड्यूटी में क्या होता है पेशेंट को फीड दे रहे हैं, तो नॉर्मली क्या करते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको सुपाइन में ही फीड दे देते हैं। कभी उसको सुपाइन, पेशेंट को हमने सुपाइन में फीड नहीं देना, उसको क्या करना है सेमी फाउलर करना है पहले पेशेंट को, उसके बाद हमें फीड देना है ताकि पेशेंट क्या ना कर सके, एस्पिरेट नहीं कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग मेस्टेक्टमी। मेस्टेक्टमी जो सर्जरी होती है उस टाइम पर भी हमने सेमी फाउलर देना है। ठीक है, मेस्टेक्टमी आपको पता है ब्रेस्ट का रिमूवल कर रहा है, उसमें से पार्ट को क्या करना है, रिमूव करना है, तो उसमें कौन सी पोजीशन देनी है हमने, सेमी फाउलर। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइनर अगर उसको थोड़ा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह हो रहा है तो हम सेमी फाउलर देते हैं। ऑल क्रेनियोटमी, जितनी भी क्रेनियोटमी सर्जरी होती है उसमें हम देते हैं, एक इन्फीरियर वाले को छोड़ के, इन्फीरियर टेंटोरियम क्रेनियोटमी में नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कौन कौन से आता है, एक तो आता है सुप्रा टेंटोरियम क्रेनियोटमी, उसमें देते हैं। ऐसे याद कर लेना आप, सीधा बात है, सुप्रा और सेमी फाउलर ऐसे आ रहा है ना, तो मैंने भी ऐसे ही लर्न करा था। ठीक है, सुप्रा टेंटोरियम और इन्फीरियर वाला, तो इन्फीरियर को छोड़ के सारी अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि क्रेनियोटमी में कौन सी पोजीशन देंगे तो आपने लिखना है सेमी फाउलर। ठीक है, अगर स्पेसिफिक पूछा जाता है, ठीक है, सुप्रा पूछा जाता है या फिर इन्फीरियर में तो नहीं होगा, सुप्रा पूछा जाता है तो उसमें कौन सी होगी, सेमी फाउलर एस। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसमें टू डिक्रीज आईसीपी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आता है हाइपोफाइसेक्टमी। हाइपोफाइसेक्टमी में दो आती है हमारी। ठीक है, सुप्रा टेंटोरियल और इन्फीरियर टेंटोरियल, मैंने आपको बताया। तो सुप्रा में इंपॉर्टेंट है, सेमी फाउलर देते हैं। हम आता है ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, पोस्ट पोस्टर हमने ब्रोंकोस्कोपी में फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी तो हमने लेटरल देनी है। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी आएगी तो सेमी फाउलर देंगे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आ रखा है कि ब्रोंकोस्कोपी के बाद आफ्टर प्रोसीजर हमने कौन सी पोजीशन देनी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने लेटरल रखनी है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो लेटरल को हमने टिक करना है। नेक्स्ट आता है कार्डियक कैथराइजेशन। कार्डियक कैथराइजेशन में क्या होगा, हेड का बेड एलिवेटेड होगा अप टू 30, वही सेमी फाउलर में होगा। और अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी केप्ट स्ट्रेट, जो हमारी अफेक्टेड ऐसे जिसमें हमने कार्डियक कैथराइजेशन जैसे जिस लेफ्ट फीमोरल या फिर राइट फीमोरल से करे उस एक्सट्रीमिटी को हमने क्या करना है, स्ट्रेट करना है। समझ में आ गया। नेक वेन को असिस्ट करने के लिए हम भी क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक वेन कौन सी होती है हमारी, कैरोटिड वेन वगैरह होती है। आता है हमारा कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट जो आई की सर्जरी होती है उसमें हम कौन सी पोजीशन कर सकते हैं, सेमी फाउलर करनी है। ठीक है, और हमेशा याद रखना जब कैटरेक्ट सर्जरी में हमेशा जब पेशेंट को नॉन अफेक्टेड साइड में रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कैटरेक्ट सर्जरी में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देती है, नॉन अफेक्टेड साइड, ऐसे नहीं कि अफेक्टेड साइड में दे दोगे, उसकी आइज़ वैसे भी उसकी सर्जरी हो रखी है, अफेक्टेड साइड में दे दोगे फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा पेशेंट के आइज़ में और भी कंडीशन हो सकती है। तो उसको हम सेमी फाउलर विथ नॉन अफेक्टेड साइड, राइट में हुआ तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट में होता है राइट साइड। और प्रेशर इंजरी को रिड्यूस करने के लिए हम सेमी फाउलर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फाउलर। 45 से 60 या फिर 65 तक पढ़ा था हमने। ठीक है, इसमें पेशेंट क्या होगा, बैक में लाई होगा, हेड ऑफ द बेड कितना होगा, 45 से 60। जैसे डिज्निया हो गया उसको, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, उसमें हम फाउलर दे सकते हैं। ठीक है, बैक की रिलैक्सेशन के लिए दे सकते हैं, थाई मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए दे सकते हैं। होता है एब्डोमेन के सूचर्स लगे होता है तो उस सूचर्स में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े तो फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, और जो CVP जो मेजरमेंट करते हैं, CVP क्या होता है, सेंट्रल वीनर प्रेशर। ठीक है, इसका अगर मेजरमेंट करना है तो हम उसको फाउलर पोजीशन देंगे। ठीक है, CVP कहाँ पे मेजर करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो CVP क्या हो सकता है, हम इस CVP को हम करते हैं राइट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन पे हम क्या करते हैं, CVP को असिस्ट करते हैं। और CVP हमेशा कौन सी पोजीशन में करते हैं हम असिस्ट, फाउलर पोजीशन में। ठीक है,